हमारी जो सीआईए टोहाना की टीम है सब इंस्पेक्टर अशोक चौकन के अंडर, तो उन्होंने आज एक बहुत अच्छा कैच किया है। ये जगसीर उर्फ जग्गा है, संगरूर का रहने वाला, पंजाब का। इसको हमने आज एप्रीहेंड किया है और इससे हमने 4 किलो 5 ग्राम हेरोइन जो है, प्योर हेरोइन, इससे हमने रिकवर करी है। इसकी वैल्यू करीबन 20 करोड़ है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इसकी कैच की। तो 20 करोड़ से ऊपर ही इसकी वैल्यू रहेगी जो ये कैच किया है। ये जो व्यक्ति है ये हमारा एक कल हमने एक और एफआईआर रजिस्टर करी थी टोहाना में, जिसमें हमने 270 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर करी थी। तो उसमें हमने 3 व्यक्ति अरेस्ट किए थे, 2 पंजाब से थे और एक मेयोन कला का था। तो इन 3 व्यक्तियों से जब हमने पूछताछ करी थी कि उनका क्या सोर्स है नारकोटिक्स का, तो उसमें उन्होंने हमें बताया था कि उसमें ये जगसीर उर्फ जग्गा का नाम सामने आया था। तो आज जब हमने इसको अप्रहेंड किया तो इसके पास से हमें ये बहुत बड़ी जो सीजर है हेरोइन की, वो उससे हमें मिली। कहाँ से लाया था पता चला इसका, और कहाँ लेके जा रही थी अम, बेचने? जी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कर रहे हैं, पर जो हमें पता चल रहा है कि इसको कोई व्यक्ति अमृतसर में किसी से कांटेक्ट में आया था। ये व्यक्ति जो है ये ड्राइवरी का काम करता है, पिकअप चलाता है। तो अमृतसर में ये एक बार गया हुआ था, वहाँ पे किसी के कांटेक्ट में आया था। तो 2 कंसाइनमेंट ये पहले लेके आया था और ये तीसरा कंसाइनमेंट के समय इसको मन में इसके लालच आ गया और इसने सोचा ये खुद ही इसको बेचेगा आगे। तो ये जहाँ पे इसको डिलीवर करना था वहाँ पे डिलीवर इसने नहीं किया। बाकी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। जो अभी तक प्रिलिमिनरी पता चला है कि अलग अलग पॉइंट से इसने पिकअप किया है पहले जो कंसाइनमेंट्स हैं। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम इसके जो तार हैं बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे कि कहाँ जानी थी, कहाँ से आई है, उस सब में हम लोग गहराई में पहले जाएंगे। का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इसका? नहीं, अभी तक जो हमने इसका रिकॉर्ड चेक करा है, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये 27 वर्ष का है, मैरिड है, 3 बच्चे इसके बताए गए हैं हमें। पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इसका सामने नहीं आया है। मैडम, कुछ इस तरह की जानकारी मिली हो कि इसका जो जो नेक्सस जिस नेक्सस से जुड़ा हुआ है वो कोई फतेहाबाद में या आसपास कहीं और भी काम कर रहा हो अभी तक? जी, जैसे कि मैंने बताया, इसको हमने आज ही हमने एप्रीहेंड किया है। तो ये सब हम इन्वेस्टिगेशन में इस सब बातों की हम तह तक जाएँगे। जैसे कि कहाँ से आया है, क्या सोर्स था, अगर आउटसाइड बाहर से भी आया है तो उसमें भी हम लोग ज़रूर जाएँगे। पिकअप गाड़ी में था तो ये कैसे रखता था? कोई लगा ये सामान में छिपा के रखता था, कैसे था जी? जी, पिकअप गाड़ी जो थी इसकी, वो तो हमने पहले ही एप्रीहेंड कर ली थी। आज इसके पास गाड़ी में नहीं था, आज तो इसने बैग में ही कैरी कर रहा था। तो क्योंकि ये मूव इस तरीके से कर रहा होगा कि इसको ये लगा होगा कि मुझे कोई मेरे पे नज़र नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि हमारे पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, तो हम उसी प्रकार से हमने इसको मात्रा काफी बड़ी है, तो पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है जी इसका? जी, इस स्टेज पे कहना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जैसे आएगा उसके हिसाब से हम आगे मैडम, बढ़ेंगे। जैसे कि बता रहे हैं मात्रा इतनी है कि हरियाणा में पिछले कुछ सालों की अगर देखें तो फतेहाबाद में जो अ, मात्रा मिली है इतनी बड़ी, तो शायद ये पहली ना होगी इस जी, तरह। जी, जो हमने स्टडी किया तो एक सिंगल कैच इतना बड़ा, इस प्रकार का कैच 1996 में फतेहाबाद में हुआ था, जिसमें 14 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। उसमें जो अपराधी था उसे 20 साल की सज़ा भी हुई थी। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इस केस में भी हम लोग इसी प्रकार की सज़ा कराएँ। बाकी फतेहाबाद पुलिस का रिसेंटली अगर हम मार्च की बात करें, तो नारकोटिक्स में बहुत अच्छा काम रहा है। हमने टोटल 9 एफआईआर दर्ज करी हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी की एफआईआर्स हैं, जिसमें से एक ही आज की एफआईआर है हमारी 4 किलो से ऊपर जो रिकवरी रही है। कल भी हमने 270 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर करी थी। इसके अलावा 21.5 किलोग्राम गांजा भी पकड़ा गया है और 1080 टैबलेट्स एल्प्रोजोलम की भी हमने इस महीने में पकड़ी हैं। और इसके अलावा हमने जो नारकोटिक्स के ऊपर हम रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो 2 प्रपोजल हमने पिट एनडीपीएस के भी बना के भेजे हैं, जिनमें से एक स्क्रीनिंग कमेटी से क्लियर हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि उसमें भी बहुत जल्द हम लोग उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकेंगे। कीमत कितनी बताइए जी इस मार्केट में इसकी? जी, एस्टिमेटेड वैल्यू करीबन 20 करोड़ से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि जो भी एस्टिमेट्स हैं वो इसी प्रकार से हैं कि 5 करोड़ के करीब 1 किलो का वर्थ है। जैसे पहले बताया जा रहा था और ये लगातार पुलिस इस पे काम भी कर रही है, जो लोग ड्रग पेडलर हैं और जिनको कन्विक्टेड भी हो चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करनी या डिमोलिश करने की भी बातें पीछे की गई थी। तो ऐसा भी कुछ प्लानिंग में है जो चॉक आउट की हुई है?
जी, जो प्रॉपर्टी डेमोलिशन की बात है जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है ये मैटर, तो सब जुडाइस है, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ। जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल ऑन गोइंग है हमारी, हम लोग आइडेंटिफाई भी करते रहते हैं। और जो पिछले प्रपोजल, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेजेस होते हैं कि एक होता है फ्रीजिंग और फिर होता है एक्चुअल फॉरफीचर, तो हमारे काफ़ी पुराने प्रपोजल्स भी जो हैं वो ऑन गोइंग है, जिसमें एक स्टेज पे हम फ्रीज करा सकते हैं प्रॉपर्टी, और एक बार उस व्यक्ति की कन्विक्शन हो जाती है, डिटेंशन हो जाती है पिट एनडीपीएस के अंडर, तो फिर हम फॉरफीचर के लिए मूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम फॉलो अप कर रहे हैं। जो हमारे जितने भी एनडीपीएस के नारकोटिक्स के अक्यूज्ड हैं, उनके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, उनकी फैमिली के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी हम लोग कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, ताकि जो इनकी इकोनॉमिक अट्रैक्टिवनेस है इस काम की, उसको हम ख़त्म कर सकें और उनकी बैकबोन को हम तोड़ सकें। जो जो ये पूरे नेक्सस को डिटेन करने वाली टीम है उसको रिवार्ड के लिए भी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके लिए, उनको रिवॉर्ड के लिए बिल्कुल रेकमेंड करेंगे।